नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है एक बार पुनः एक नए टॉपिक के साथ, नए बिंदु के साथ। और जैसा कि आपकी बार बार डिमांड थी, उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने आज कोशिश की है कि आपको एक शुरुआत दें। हालांकि मैंने पूरा सिलेबस आपको पिछली बार EORO का जब एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले पूरा सिलेबस आपको कराया था। और अब मैं एक बार पुनः यूट्यूब पर आप लोगों के सामने कुछ योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बातचीत लेकर आ रहा हूँ। तो आप सबको मैं कोशिश करूँगा कि आप सब बहुत अच्छे से तैयार करके इस मैटर्स के बारे में पूरी बातचीत मेरे साथ समझेंगे। और EORO का एग्ज़ाम आपका मार्च में है। तब तक जितना मेरे से करवाया जा सकता है, योजना तो आपकी सारी हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर मैं चर्चा आप लोगों से करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा पूरी कि आप लोगों तक ये बात पहुँचाई जा सके और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूरी बात मैं आपसे कर सकूँ। तो शुरुआत करते हैं। आज आपके सिलेबस में जितनी योजनाएं हैं उनमें से मैं आज 2 योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करूंगा। उसके बाद उसके MCQ जो क्वेश्चन है उस पर भी बातचीत करूंगा। ऐसे करके मैं आपको 2 या 3 क्लास में ये पूरी डिटेल्स में योजनाएं सारी करवा दूँगा, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ऐड नहीं है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हृदय योजना से। हृदय योजना क्या है? हृदय है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना, इसका पूरा नाम है। आपसे पहली बात, हृदय योजना का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को क्या जवाब देना है? हृदय योजना का पूरा नाम हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना है। विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना, क्या मतलब हुआ इसका? जो हमारे देश में धरोहर स्थल हैं, धरोहर कह दीजिए, या फिर ऐसे स्थल हैं जिनका विकास करना, उस विरासत को संजो कर रखना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे शहरों के लिए विकास के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की जिसको कहते हैं हृदय योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना, विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना। इस योजना की शुरुआत जो है वो 21 जनवरी 2015 को की गई। आपको कम से कम 2015 तो पक्का याद होना चाहिए, समझ गए? 21 जनवरी 2015, 21/1/15 याद रह जाएगा। 25 चल रहा है और 10 साल जो है वो हो चुके हैं, इसका मतलब ऐसे याद कर लेना। इसकी अवधि जो है वो 31 मार्च 2019 तक थी, यानी कि 2015 में शुरू हुई योजना और 2019 तक के लिए इसे चलाया गया था, ऐसा आपको समझना है। 31 मार्च 2019 को इसकी अवधि क्या हो गई? समाप्त हो गई। मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है और गोता लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने अगर इस तरीके से भी पढ़ाई की है तो बहुत अच्छे सवाल आपके बनेंगे। नोडल एजेंसी जो है वो इसकी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो है वो भारत सरकार का रहा। भारत सरकार का शहरी आवासन विकास मंत्रालय जो है वो ये रहा। सरकार का ये योजना 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी इसका वित्त पोषण 100% किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी का नाम आपने सुना होगा, हरदीप सिंह पुरी। ये लंबे समय से इस हरदीप सिंह पुरी जो है वो इस मंत्रालय में बने हुए हैं, हरदीप सिंह पुरी। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू की गई इस योजना को? एक तो विरासत का संरक्षण करना, इसके बाद में शहरी नियोजन तथा आर्थिक विकास को एक समावेशी तरीके से क्या करना है? लागू करना है। मूल विरासत से जुड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का क्या करना है? विकास करना है। शहरों की विरासत, धार्मिक संस्कृति तथा संपत्तियों के आसपास के क्षेत्रों के लिए शहरी बुनियादी ढांचे का पुनः उद्धार करना है। शहरी विरासत है, हमारे धार्मिक स्थल हैं, संस्कृति है, वहाँ की संपत्ति है, उसको संरक्षित रखने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। जलापूर्ति, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, पर्यटक सुविधाएं, बिजली वायरिंग, भू निर्माण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, यानी शहर में जलापूर्ति अच्छी हो, स्वच्छता हो, जल की आपूर्ति अच्छी हो, अपशिष्ट का अच्छे से प्रबंधन हो, फुटपाथ अच्छे से बने हो, वहाँ के जो रास्ते हैं वो अच्छे से बने हो, स्ट्रीट लाइट अच्छी लगी हो, पर्यटन सुविधाएं वहाँ अच्छी हो, बिजली की वायर जो है कहीं अंडरग्राउंड किए गए हैं तो कहीं पर वो है जो रबर बाइंडिंग बैंड से निर्मित किए गए हों। ऐसे नागरिक सुविधाएं हैं उनको बेहतर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना में एक तो शहर है जिसका नाम है अमरावती, एक शहर है अमृतसर, एक है बादामी। ये याद पक्का कर लेना, मुझे लगता है कि इस बार इन शहरों में से कोई नाम आपसे पूछ सकता है। अमरावती, देखिए 2 ए पर नाम है, अमरावती और अमृतसर। ए पर 2 नाम, अमरावती और अमृतसर।
ठीक है। फिर बी पर एक ही नाम है बादामी, फिर सी पर कोई नाम नहीं है, डी पर है द्वारका, ठीक है, डी पर कौन सा है, द्वारका है। फिर जी पर एक ही नाम है गया, फिर के पर एक नाम है कांचीपुरम, फिर एम पर एक नाम है मथुरा, फिर पी पर एक नाम है पूरी, फिर एक नाम वी पर है वाराणसी, फिर वी पर है वेलंकनी और वारंगल, ठीक है, वाराणसी, वेलंकनी और वारंगल, और फिर एक ए पर नाम और है जिसका नाम है अजमेर। तो आपको विशेष फोकस करना है। राजस्थान में कम से कम कई परीक्षाओं में पहले भी पूछा जा चुका है, राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है जो इस योजना के तहत शामिल है, यानी हृदय योजना के तहत एकमात्र स्थल राजस्थान का कौन सा है, अजमेर है। इस प्रकार देश के कुल 12 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान के अजमेर में अब तक इसमें 67 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है। 67 परियोजनाओं का क्या परियोजनाओं का क्रियान्वयन इस योजना के तहत किया जा चुका है। 67 परियोजनाओं का क्रियान्वयन इसके तहत किया जा चुका है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए इसी परियोजना के तहत 34 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, इन 67 परियोजनाओं के अंतर्गत कितनी, 34 करोड़ रुपए की से अधिक की राशि इसमें खर्च की जा चुकी है राजस्थान में। इस योजना में राजस्थान का एकमात्र जिला अजमेर शामिल है। अजमेर शहर जो है वो प्रसाद योजना, तीर्थ स्थल पुनरुद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान को इस योजना में शामिल किया गया। एक हृदय योजना के साथ साथ एक योजना चलती थी प्रसाद योजना भी। इस प्रसाद योजना में भी राजस्थान का एकमात्र शहर जो था वो शामिल था, उसका नाम था अजमेर। तो प्रसाद योजना और हृदय योजना में राजस्थान का एकमात्र शहर जिसको शामिल किया गया वो शहर आपका कौन सा था, अजमेर था। अजमेर के अंतर्गत इस योजना में 67 प्रकार की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें 34.17 करोड़ रुपए की राशि जो है वो क्या की गई थी, यहाँ पर खर्च की गई थी। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर नेक्स्ट इस पर एमसीक्यू अभी अपन करेंगे, लेकिन आपको ये इतनी बातें अगर याद रह गई तो यहाँ से सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, जिसका नाम है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, यहाँ पर है NULM, आपके पास यहाँ पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है वो आपको ध्यान रखना है। इस राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का जो शुरुआत है वो 24 सितंबर 2013 को ही, कई जगह आपको 23 सितंबर भी मिल सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी मिलेगा, आप लोगों को दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। 24 सितंबर 2013 को जो है इसकी शुरुआत की गई। 19 फरवरी 2016 को इस योजना का नाम बदल दिया गया। कई जगह ये भी आपको 2014-15 दिया हुआ मिल सकता है, 2014-15 में इसका नाम बदला गया, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट डेट सहित बता रहा हूँ। 19 फरवरी 2016 को आपको इस योजना का नाम बदल दिया गया, और इस योजना का नाम क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया। यानी इसके आगे जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है अंत्योदय योजना और जोड़ दिया, DUAY और NULM इसका पूरा नाम कर दिया गया। तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, DUAY और NULM इस योजना का नाम कब किया गया, तो 19 फरवरी 2016 को इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। इससे पहले इस योजना का नाम क्या था, यानी 2013 से पहले इस योजना का नाम जो था वो क्या था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसका नाम था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नाम से इस योजना को क्या किया जाता था, जाना जाता था। तो अगर आपसे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना पूछा जाए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पूछा जाए, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना पूछा जाए, इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये सभी सवाल आपके सही हैं। इसके बाद इसके नोडल मंत्रालय की बातचीत की जाए तो वो है आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। आवास और शहरी, आवास और क्या है, शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार जो है ये इसका नोडल मंत्रालय है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ये आपका इसका नोडल विभाग है। इसमें वित्त पोषण की अगर बातचीत की जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा 60% राशि और राज्य सरकार के द्वारा 40% राशि इसके तहत क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। 40%, अगर 100 रुपये का खर्च आता है तो उसमें 60 रुपये केंद्र सरकार देती है, और 40 रुपये जो है वो कौन सी सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इसमें प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बातचीत की जाए तो केंद्र और राज्य का अनुपात जो है वो 90-10% रहा है। कितना, 90-10 का अनुपात इसमें रहा है।
उद्देश्य की अगर बातचीत की जाए तो क्या है, इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र के गरीब जो लोग हैं उनमें गरीबी में क्या करना है, कमी करनी है, क्योंकि इसमें गरीबों में स्वरोजगार जो है, क्या है, स्वरोजगार, इस स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। स्वरोजगार उद्यम स्थापित करना तथा इसके लिए ऋण सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। क्या की जाती है, स्वरोजगार कैसे मिलेगा, पहले इनको बैंकों से क्या दिलाती है, सस्ती दरों पर सरकार ऋण दिलाती है ताकि ये अपना खुद का व्यवसाय कर सके, खुद का कोई काम कर सकें। शहरी गरीबों को शहरों को मजबूत आधारभूत स्तर की संस्थाओं में संगठित करना, बाजार आधारित रोजगार का सृजन करना, शहरी बेघरों को आश्रय जो है वो भी इस योजना के तहत प्रदान किया जा रही। सामाजिक जुड़ाव और संस्थाओं के माध्यम से विकास को क्या किया जाता है, बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर भी क्षमता निर्माण करना जो है इस योजना का हिस्सा रहा। तो इस योजना का मूल उद्देश्य शहरी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को क्या करना है, रोजगार उन्मुखी बनाना है। रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। कवरेज की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यह योजना वर्तमान में देश के 790 शहरों को कवर करती है। राजस्थान के 196 शहर इस योजना के अंतर्गत क्या हैं, शामिल किए गए। तो आपको पता है 2015 से इस योजना को 2019 तक चलाया गया। इस योजना में पूरे देश भर के 790 शहर थे, जबकि राजस्थान के 196 शहर 196 शहरों को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। तो राजस्थान के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। इसका उद्देश्य जो है वो उद्देश्य साफ था कि शहरी लोगों को रोजगार उन्मुखी बनाया जाए, यानी गरीबी को क्या किया जाए, कम किया जाए, लोगों को रोजगार जो है वो उपलब्ध करवाए जाए। इसके लिए यह दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना का क्रियान्वयन सभी जिला मुख्यालयों बिना आबादी पर ध्यान दिए और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख या 1 लाख से अधिक की आबादी वाले कस्बों में इसे शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए का तक का व्यक्तिगत ऋण और स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। यानी व्यक्तिगत अगर तौर पर कोई ऋण लेना चाहता है तो उसे सरकार 2 लाख रुपए तक का ऋण, और अगर समूह है, क्या है, समूह है, कई लोग मिलकर अगर व्यवसाय चलाना चाहते हैं, इस प्रकार का समूह अगर है तो उसे 10 लाख तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था इस योजना के तहत की गई। अगर बात करें इस योजना के लाभार्थी जो हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान भी निम्न प्रकार किया गया। इसमें एससी और एसटी जो है, एससी और एसटी शहरी जनसंख्या के अनुपात में शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें 30% महिलाएं होनी जरूरी है। 15% इसमें अल्पसंख्यक होंगे। 15 यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर दी गई है। 30% फीमेल की संख्या जो है वो क्या की गई, शामिल की गई। 15% इसमें माइनॉरिटी जो है उनको शामिल किया गया, और दिव्यांग जो है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कितनी की गई, तो 45, तो ये हो गया 45 और 48% जो है, 48% इसमें महिलाओं के लिए, इसके अलावा माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के लिए, और 3% जो वो दिव्यांगों के लिए इसमें आरक्षण की व्यवस्था जो है वो की गई। और SC ST को शामिल किया जाएगा उसकी जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में इसमें SC और ST को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। 40 शहर जो हैं, इन 40 शहरों को इसके अंतर्गत जो है वो राजस्थान के 40 शहर इसमें शामिल किए गए। अगर बात करें तो इसमें टोटल मैंने जो शहर बताए थे आप लोगों को वो तो आंकड़ा सही ही है। कौन सा शहर, 196 शहर इसमें राजस्थान के टोटल शामिल किए गए, लेकिन मैं कुछ और बातें आपको बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत जो 40 शहर हैं उनमें से आपको याद रखना है कि 33 शहर ऐसे तो जो थे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे। 40 में से कितने, 33 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे। इसके अलावा 7 जो है वो आपके पास दूसरे शहर जो शामिल किए गए राजस्थान के, उसमें जैसे सुजानगढ़ है, किशनगढ़ है, मकराना है, ब्यावर है, भिवाड़ी है, हिंडौन सिटी है, गंगापुर सिटी है, ऐसे शहर इसके अंतर्गत शामिल किए गए। बाद में 2016-17 में सभी नगरीय निकाय जो थे, 213 नगरीय निकाय, उन 213 नगरीय निकायों में इसे 2016-17 को क्या कर दिया गया, इसे लागू कर दिया गया। यानी पहले कुछ शहरों में इसे शुरू किया गया था, जैसे 40 टोटल शहरों में शुरू किया गया, बाद में 196 शहर कर दिए गए, और बाद में 213 नगरीय निकाय जो थे वो पूरे के पूरे इसमें क्या कर दिए गए, शामिल कर दिए गए। तो इसमें सारी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग सवालों पर चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से
अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उन सब पर आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। चलिए ज़रा देखिएगा और बताइएगा मुझे आपको क्या समझ आया है कि नहीं आया है, कौन कौन सी बातें आपको समझ आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, उन सब पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने हृदय योजना जो है ये कब शुरू की गई, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया 26 जनवरी को तो नहीं की गई थी सर, 28 जनवरी को भी नहीं, 30 जनवरी को भी नहीं, 21 जनवरी को इस योजना की शुरुआत की गई थी। 21 जनवरी और 2015 को, 21 जनवरी 2015 से इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो उम्मीद है आपको मेरी बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। 21 जनवरी 21 जनवरी 2015, 21 जनवरी 2015 को इस योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। ठीक बात है सर, आगे बढ़ते हैं। हृदय योजना के तहत राजस्थान का कौन सा शहर शामिल किया गया? तो राजस्थान का उदयपुर शहर शामिल नहीं हुआ, इसमें जयपुर शहर भी शामिल नहीं हुआ, सवाई माधोपुर भी नहीं हुआ। इसमें राजस्थान का एकमात्र शहर जिसको शामिल किया गया वो आपका कौन सा शहर था? अजमेर शहर को इसमें शामिल किया गया था। अजमेर शहर हृदय योजना में भी शामिल था। और इसके अलावा प्रसाद योजना जो थी, कौन सी योजना? प्रसाद योजना। इस प्रसाद योजना के अंतर्गत भी इस शहर को क्या किया गया, शामिल किया गया। इसके बाद हृदय योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया? तो मैंने आपको बताया नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नहीं, पर्यटन नहीं, गृह मंत्रालय नहीं। इस योजना की शुरुआत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा की गई। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस योजना को क्या किया गया, शुरू किया गया। केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई थी? रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, विरासत विकास के लिए, श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए? तो यहाँ एकदम सही है, विरासत विकास के लिए इस योजना को शुरू किया गया। विरासत विकास कह दो या उनका संरक्षण कह दो, संरक्षण भी ठीक शब्द है। इसके लिए इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी। अगला, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जो है इसने किस योजना को 12 शहरों के लिए देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए आरंभ किया गया था? तो इसमें आपका स्वाभिमान योजना नहीं है, विरासत योजना नहीं है, हृदय योजना जो है, इस हृदय योजना के बारे में आपको ध्यान रखना है। हृदय योजना के तहत जो है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जो है इसने 12 शहरों के लिए समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए इसे आरंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर अमृत योजना की शुरुआत की गई थी, या हृदय योजना की, या विरासत की, या स्वदेश दर्शन योजना की? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सी योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा, तो हृदय योजना का पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू नहीं की गई थी, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अमृत योजना जो है वो भी नहीं शुरू की गई। स्वदेश दर्शन योजना जो है वो पर्यटन विभाग द्वारा क्या की गई थी, शुरू। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी योजना है जिसको शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो हृदय योजना इसका सही जवाब हो जाएगा। हृदय योजना की अवधि क्या है? अवधि अगर बात करूं तो मैं 2015 से लेकर के कितने तक, 2015 से लेकर के 2000 कब तक, 19 तक उस योजना को चलाया गया। क्या यही सवाल था? तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया था कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ये जो योजना चलाई गई थी ये 2015 में चलाई गई थी और 2019 तक इसकी अवधि जो है वो क्या की गई थी, रखी गई थी। 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को। तो 2015 में शुरू हुई, 2015 से 16 एक वर्ष, 16 से 17 एक वर्ष, 17 से 18 एक वर्ष और 18 से 19, यानी कुल मिलाकर इस ये योजना 4 वर्ष तक क्या कर रही, लागू रही। 4 वर्ष तक इस योजना को लागू रखा गया। अगली बात, इनमें से कौन सा एक हृदय योजना का उद्देश्य नहीं है? स्वच्छता है, शहरी नियोजन है, रोजगार है, विरासत संरचनाओं का संरक्षण है। तो इसमें देखिए रोजगार जो है इसको नहीं शामिल किया गया, बल्कि एक तो स्वच्छता का पॉइंट इसमें शामिल था, शहरी नियोजन भी शामिल था, विरासत और संरचनाओं के संरक्षण को भी इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। रोजगार के लिए कौन सी योजना जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी दीनदयाल उपाध्याय, और यहाँ पर अंत्योदय योजना जो है उसको रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए लागू किया गया था। अगली बात करें तो हृदय योजना के तहत किस शहर को अधिकतम राशि प्राप्त हुई थी? किस शहर को अधिकतम राशि इसमें दी गई थी? आपको मैंने बताया था राजस्थान को 60, ठीक है, 7
करोड़ रुपए की राशि जो है वो इस योजना के तहत दी गई थी। तो यहाँ पर है अजमेर है, अमृतसर है, मथुरा है और वाराणसी है। तो यहाँ पर किस शहर को अधिकतम राशि इस योजना के तहत प्रदान की गई थी? तो यहाँ पर आपका अजमेर शहर जो इसको अधिकतम राशि 67 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये अजमेर शहर जो दिया गया है इसमें, इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद अगली बातचीत करें, हृदय योजना के तहत कुल परिव्यय क्या है? 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, कितनी राशि इसके तहत क्या की गई थी? इस योजना के तहत जो है वो किस शहर को तो सबसे ज़्यादा राशि दी गई? एक सवाल तो आपसे ये पूछा गया है, कौन सा शहर है जिसको सबसे ज़्यादा राशि इस योजना के तहत दी गई? और फिर आपसे पूछा गया है कि इस योजना के कुल परिव्यय की अवधि जो है या कुल परिव्यय जो है वो कितना था, आपको ये बताना है। ज़रा बताइएगा मुझे यहाँ पर। बीच में कुछ समस्या हो गई थी, एक सेकंड आप रुकिएगा। हाँ जी, अरे भाई, हाँ जी, देखिए तो ज़रा यहाँ पर हृदय योजना में कुल परिव्यय क्या है? तो यहाँ पर 500 करोड़ रुपए की राशि जो है वो इस योजना के तहत क्या की गई थी? खर्च की गई थी। चलिए अगली बात करते हैं, भारत में तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचा जो है उसके सुधार के लिए हृदय योजना को किस योजना से क्या किया गया था? जोड़ा गया था। यहाँ पूछ रहा है कि भारत में तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हृदय योजना को किस योजना के तहत जोड़ा गया था? तो यहाँ पर आपको सबको पता है कि एक तो है यहाँ पर उड़ान योजना, एक है PMEGP योजना, PMMY योजना, ये सब योजना नहीं है। तो तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचा जो है उसको विकसित करने के लिए हमारे यहाँ प्रसाद योजना को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अब अगला सवाल है कि हृदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार के सवाल RPSC आजकल बहुत पूछ रही है। हृदय योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। पर्यटन मंत्रालय द्वारा हृदय योजना को शुरू नहीं किया गया था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक बात है। हृदय योजना के बंद होने के बाद विरासत स्थलों के विकास को प्रसाद योजना में शामिल किया गया। जी हाँ, ये बात सही है कि हृदय योजना के बंद होने के बाद विरासत स्थलों के विकास के लिए प्रसाद योजना इसमें शामिल किया गया। वही स्थल हैं लगभग, उन्हीं को प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर आपका कथन जो है ये कह रहा है कौन सा कथन सही है? केवल 2 नंबर जो कथन है वो सही है इसमें, बाकी कोई भी कथन इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद अगली बातचीत की जाए तो यहाँ है हृदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 12 शहरों के लिए 500 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई। पहला सही है। शहरवार आबादी के आधार पर बनाकर धनराशि का निर्धारण किया गया, ये भी सही है। यानी इसमें दोनों कथन सही हैं, आबादी के आधार पर जो है इसमें धनराशि का खर्च भी किया गया। हृदय योजना में शामिल राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया? तो मैंने बता दिया, अजमेर शहर को इसमें शामिल किया गया। हृदय योजना कब समाप्त हो गई? तो 31 मार्च 2019 को ये योजना जो है वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। हृदय योजना का पूरा नाम क्या है? तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना जो है ये हृदय योजना का क्या है? पूरा नाम है। इसके बाद में हृदय योजना के घटक में शामिल है विरासत का पुनरुद्धार करना, ज्ञान प्रबंधन तथा कौशल विकास, विरासत का दस्तावेजीकरण व मानचित्र, ये घटक इसके सभी के सभी इसमें क्या है? शामिल है। विरासत योजना के तहत या हृदय योजना जो है, इस हृदय योजना के तहत विरासत का पुनरुद्धार भी करना है, वहाँ पर प्रबंधन भी ज्ञान का करना है, कौशल का विकास भी करना है, विरासत का दस्तावेजीकरण भी करना है और उसका मानचित्र भी तैयार कराना है। ये सारे घटक जो है वो हृदय योजना के तहत शामिल किए गए। हृदय योजना का मुख्य उद्देश्य है आपका विरासत शहरों के बुनियादी ढांचे का विकास करना है, विरासत शहरों तथा भौतिक तथा बौद्धिक पहुंच को बढ़ावा देना है
और विरासत स्थलों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार, ये सभी के सभी घटक इसमें क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो बिंदु आपका है वो कौन सा है, वो है आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो जरा देखिएगा, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कब आरंभ किया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कब आरंभ किया गया, तो 2 अक्टूबर की आपको कोई तिथि इसमें नहीं बताई है। मैंने कहा था आपसे कई जगह जो है वो 23 सितंबर भी वो लिख सकता है, लेकिन 24 सितंबर 2013 जो है वो इसका सही आंसर आपका होगा। 24 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को शुरू कर दिया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया, तो इसका नाम बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया था। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और वाजपेयी की गहरी दोस्ती थी, आपको ये भी बता देता हूँ। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उससे दीनदयाल जी जुड़े थे, दीनदयाल जी से अटल बिहारी जी जुड़े थे। इस प्रकार ये पूरा जो सर्किल, अटल बिहारी वाजपेयी जो है आडवाणी जी से जुड़े, इस प्रकार ये पूरा सर्किल जो है वो इन नेताओं का बना था। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नाम कब जो है वो बदल दिया गया, तो मैंने आपको बता दिया था 2016 में 19 फरवरी के दिन ये नाम जो है वो आपका बदल दिया, 19 फरवरी 2016 को। और 19 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया, तो ये 19 फरवरी भी आपको याद रह जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का पूर्ववर्ती नाम जो था वो था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है वो इसका नाम था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नाम पर बदलकर इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है वो कर दिया गया। इसके बाद में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नोडल जो मंत्रालय था वो पंचायती राज विभाग नहीं था, संसदीय कार्य मंत्रालय नहीं था, पर्यटन विभाग नहीं था, बल्कि आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय इसका जो है वो नोडल विभाग रखा गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र और राज्य का जो अनुपात था वो 60 अनुपात कितना रखा गया, 40 रखा गया, 60 अनुपात 40 रखा गया। और पूर्वोत्तर जो राज्य थे, पूर्वोत्तर के अंदर इसका अनुपात जो वो कितना कर दिया गया था, 90-10 कर दिया गया था। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन देश के कितने शहरों को इसमें कवर किया गया, तो 790 शहर इसमें जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत किए गए, जिसमें राजस्थान के पहले 40 शहरों को शामिल किया गया, उसके बाद 196 और बाद में 213 नगरीय निकायों के अंदर उसे चालू कर दिया गया था। तो 790 इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में राजस्थान के कितने शहरों को कवर किया गया, तो 196 शहर शामिल किए गए। पहले जो है वो 40, फिर 196, फिर सभी नगरीय निकायों को 213 को इसमें शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत व्यक्तिगत ऋण कितना दिया जाता है। व्यक्तिगत, देखिए एक तो व्यक्तिगत ऋण था और एक स्वयं सहायता समूह का ऋण था। तो इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि दी गई और इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक की राशि का ऋण जो है वो रखा गया। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह को अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया जाता है, तो स्वयं सहायता राशि को 10 लाख रुपए तक का ऋण इसमें दिया जाना क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया था। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखिए SC ST का आरक्षण जो उसकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया। फिर उसके बाद फीमेल जो थी, फीमेल के लिए 30% आरक्षण यहाँ पर रखा गया। उसके बाद में जो है वो 15% आरक्षण रखा गया और उसके बाद में 3% आरक्षण रखा गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में ज़रूर आ रही होगी कि किस किस के लिए आरक्षण की सीमा कितनी कितनी रखी गई थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर तो शहरी आजीविका मिशन में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत जो है वो तय किया गया था। तो शायद आपको सबको मेरी बात समझ आ जाएगी कि इसके लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की जो है वो व्यवस्था की गई। और वैसे भी मैंने तीनों प्रकार के आरक्षण की बात आपको बताई थी, एक बार पुनः देख लीजिएगा। तीनों चारों टाइप का आरक्षण जो है उससे पे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट में जो बात बताई थी आपको, ये वाला आरक्षण 30% महिला के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए 15% और 3% दिव्यांग के लिए रखा गया। SC ST को आरक्षण जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में रखा गया था। तो मेरे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी और याद करने में भी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत इसमें नहीं हो रही होगी।
तो चलिए ज़रा अगले सवालों पर बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ आपके लिए नेक्स्ट सवाल जो हैं वो रहे। यहाँ पर देखिए, ये रहा सर। यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की अवधि जो है 30%, 15% कौन से हैं? अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक जो है वो ये हैं, और ये कौन से हैं सर? दिव्यांग हैं। दिव्यांगों के लिए आरक्षण जो है वो 3% रखा गया। और भी कुछ सवाल है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत आपको बता दी है, ये आपका 24 सितंबर 2013 को। ठीक बात है सर। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है योजना कब लागू की गई? राजस्थान में इस योजना को कब लागू किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में इस योजना को बाद में लागू किया गया था, ऐसा आपको पता है, या पहले किया गया था? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को कब किया गया था लागू? तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है 24 सितंबर 2013 है। 2013 को पूरे देश भर में लागू हुई, तो बाद में 1 अप्रैल 2013 को किया गया या 1 अप्रैल 2014 को। तो अंदाज़ा आप लोग खुद ही लगा सकते हैं, 2013 में तो अप्रैल में हुआ नहीं, तो यहाँ पर रीजनिंग का सवाल मानते हुए इसको हल करना है। 1 अप्रैल 2011 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 1 अप्रैल 2014 को इसे राजस्थान में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2014 को इसे राजस्थान में भी लागू किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संदर्भ में असत्य कथन आपको क्या करना है? पहचानना है। ये एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसमें 60-40 की हिस्सेदारी लगाते हैं, भारत सरकार, और ये 40% सही बात है। अंत्योदय व आस्था कार्डधारी परिवारों को भी इस योजना में लाभ दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार, कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए इसमें दिया जाता है। एक बात ध्यान रखना, हालांकि ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, लेकिन ये केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा प्रवर्तित की जाती है, क्योंकि इसमें वित्त पोषण दोनों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको बताना है। 2013 में शहरी गरीबों की गरीबी और भेद्यता को कम करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। यह शहरी गरीबों के लिए गारंटी योजना है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। सही बात है। शहरी गरीबों के लिए गारंटी जैसा क्या है भाई? इसमें जो है वो शहरी लोगों को रोजगार देने के लिए इसे शुरू किया गया, लेकिन गारंटी जैसा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो 2013 से इसे ए और सी ऑप्शन इसका एकदम क्या है? राइट है। यहाँ है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन क्या है? आवास और शहरी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रमुख कार्यक्रम सही है। 500 करोड़ की राशि का प्रावधान हुआ। शहरी बेघरों के लिए आश्रय का निर्माण के लिए भी लागी। सही बात है। ये तीनों पॉइंट इसके क्या है? सही है। सभी कथन इसमें सही है। पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आजीविका मिशन शुरू किया गया, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना मैंने आप लोगों को बताई होगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन घटकों में निम्न में से कौन सा घटक क्या नहीं है? शामिल नहीं है। देखिए, सोशल मोबिलेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और इसके अलावा इम्पेटिव एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, और स्पोर्ट्स एंड रूरल स्ट्रीट वेंडर्स है। रूरल के बारे में बात नहीं की गई है, ये आप लोगों को पता होगा। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर, सोशल मोबिलेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट की बात भी इसके अंतर्गत नहीं कही गई, तो ये ज़्यादा सही ऑप्शन इसके अंतर्गत रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका मिशन मार्च 2020 में किस कंपनी के साथ शहरी स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पाद ई मार्केटिंग के लिए MOU साइन किया गया था? तो यहाँ पर है अमेजोन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, स्नैपडील के साथ, मंत्रा के साथ। तो अमेजोन जो कंपनी है, इस अमेजोन कंपनी के साथ इस प्रकार का जो समझौता है वो किया गया था। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 5 से 10 लाख की आबादी के लिए कम से कम कितने शहरी आजीविका केंद्र खोलने का प्रावधान किया गया था? 5 से अगर 10 लाख की आबादी है तो वहाँ पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कम से कम कितने शहरी आजीविका केंद्र जो है उसके तहत खोले जाएंगे? तो कम से कम वहाँ पर जो है 5 से 10 लाख, 1 लाख की आबादी पर एक भी अगर माने तो 5 से अगर 10 लाख है तो कम से कम वहाँ 6 से 7 जो है वो क्या होने चाहिए? आजीविका केंद्र होने चाहिए। राज्य स्तर पर क्रियान्वयन का प्रबंधन कितने स्तरीय संरचना द्वारा किया जाता है? त्रिस्तरीय संरचना के द्वारा इसका क्रियान्वयन जो है वो किया जाता है। इसके बाद अगली बातचीत करें, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत CO कम से कम कितने शहरी गरीबी परिवारों को कवर करेगा? जो यहाँ पर दीनदयाल योजना के तहत जो CO लगे हैं उनमें कम से कम कितनी शहरी गरीब परिवारों को इसमें कवर किया जाएगा? तो लगभग आपको पता होगा 1000 गरीब परिवार जो है वो इस योजना के तहत क्या किए जाएंगे? शामिल किए जाएंगे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका
प्रतिस्थापित किया गया है। मिशन ने किस योजना को प्रतिस्थापित किया, तो आपको पता होगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत पर इस राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन या आजीविका मिशन जो है इसको क्या किया गया, प्रतिस्थापित। यानी मेरे कहने का मतलब है ऐसे कौन सी योजना है जिसके स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया, तो आपको पता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर इसे शुरू किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र और राज्यों का अनुपात 60-40 का अनुपात मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कौन सी योजना के तहत सरकार ने पैसा पोर्टल लॉन्च किया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, पंडित दीनदयाल शहरी जो आजीविका मिशन योजना है उसके तहत इस को पोर्टल को लॉन्च किया गया। कौन सा, पैसा पोर्टल, पैसा पोर्टल, पैसा पोर्टल। शहरी स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ब्रांड कौन सा था, सोनाटा ब्रांड था या सोनटेक था या सोना चांदी था या सोन चिड़िया था, तो सोन चिड़िया जैसा कोई ब्रांड उन्होंने लॉन्च नहीं किया। उत्पादों को बेचने के लिए सोना चांदी भी नहीं है यहाँ पर, सोनटेक नाम का या सोन चिड़िया नाम का कौन सा लॉन्च, सोनाटा नहीं, सोना चांदी नहीं, सोन चिड़िया नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो ये सारे सवाल जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर मैंने पूरे के पूरे आपके साथ कवर कर दिए हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर तैयारी करके आप इन सब सवालों को याद रखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और बहुत ही गहराई के साथ इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।